हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 11 के अंतर्गत सामान्य हिंदी का पेपर सोल्यूशन त्रैमासिक परीक्षा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन लेटेस्ट है। साहित्य हिंदी का मैंने प्रोवाइड करवा दिया, वो भी आपको देख लेना है क्योंकि दोनों क्लासेस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, बस थोड़ी सी ग्रामर चेंज होती है सामान्य साहित्य की, तो वो सेपरेट होती है, बाकी क्वेश्चन सेम हो जाते हैं। ठीक है, व्याख्या भी सेम आ जाती है, तो आपको दोनों देख लेने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कहानी, पहला नाटक, पहला उपन्यास खूब पूछा जाता है, तो इसमें इंदुमती आ जाएगा ना। इसके लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। इसमें प्रेम सागर हो जाएगा, इसमें प्रसाद युग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा आता है। गोकुलनाथ। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। इसमें हो जाएगा कृष्णदास। और इसमें हो जाएगा कौन नहीं है। ये तीनों ही हैं बट कौन नहीं है? चतुर्भुज दास नहीं है, तो ऑप्शन बी। परमार रासु किस काल की रचना है? आदिकाल की है। ठीक है, कभी कभी इसके लेखक पूछे आते हैं, तो जगनिक। ओके, ये एक पैसेज है गद्यांश का जो कि आपको सॉल्व करना है। आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम आना चाहिए। तो चैप्टर वही है जो मैंने आपको साहित्य में करवाया था, वही चैप्टर ये भी है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ओके, तो देश के हितैषी लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, यहाँ पे लगते हो जाएगा। लेखक ने चोर किसे कहा है और उसका स्थान कहाँ बताया है? तो ये भी आपको मिल जाएगा इसी में। देखो, जो लोग देश की चाल की आड़ में, धर्म की आड़ में, सुख की आड़ में छिपे हुए हैं, उन लोगों को चोर कहा है। इनका स्थान कहाँ बताया? कैद। ठीक है, जेल बताया। पाठ का नाम ये हो जाएगा और लेखक का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये कबीर जी का है। ठीक है, इसमें देखो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई। दीपक से लेकर यहाँ तक, हट तक। हट बोलते हैं बाजार को। जितना पूछा था उतना ही आपको लिखना है। तो इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो पाठ या शीर्षक का नाम आप क्या लिखेंगे? साखी। ओके, और कवि का नाम लिखेंगे कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या जितनी पूछेगी उतनी आपको लिखनी है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है, कवि ने बाजार इस संसार को कहा है, इतना ही पूछा गया है। सतगुरु की महिमा किस प्रकार प्रभाव डालती है? तो आप यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया और ये भी। कवि के अनुसार ज्ञान का प्रकाश कैसे फैल सकता है? तो भक्ति के द्वारा। ओके, इसमें से आपको एक का साहित्य परिचय लिखना है और रचनाएं लिखनी है। ठीक है, बलिदान कहानी का उद्देश्य पूछा गया, ये साहित्य में भी पूछा गया था और यहाँ पे भी। ठीक, जो खंड काव्य आपने पढ़ा हो उसके पात्र का वर्णन करना है। तो मैंने विक्रमादित्य और कालिदास दोनों करवा दिए। ठीक है, कर लीजिएगा। ये देखो वही चैप्टर है, सदाचार उपदेश वाला, जो साहित्य हिंदी में आया था, बस श्लोक चेंज है, चैप्टर वही है। तो मैंने ये पूरा चैप्टर करवा रखा है सेपरेट। ये सारे श्लोक कर लीजिएगा, आपका पूरा साल इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपको मैं संदर्भ और इसकी व्याख्या दिखा दूंगी। ये संदर्भ आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पाठ से लिया गया है। ये इसकी हिंदी है। ओके, उसके बाद ये देखो सिंपल है बहुत ही। एक का पूछा गया, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। वाक्य प्रयोग आप कर लेंगे। संधि मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से करवाई है, सारी देख लीजिएगा। पूरी ग्रामर अपलोड है, रस छंद अलंकार सब कुछ करवा रखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा रवि प्लस इंद्र से बताई थी, ने प्लस आनम। आत्म शब्द रूप आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, षष्ठी विभक्ति एक वचन। पंचमी भी है इसमें, दोनों ही है, बट ऑप्शन में देखो षष्ठी है, तो यही वाला करेंगे। ठीक है, अंश और अंशु का मीन्स आपको बताना है। तो भाग और सूर्य। ठीक है, अंश और अंश थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये बहुत ईजी है। आय तो आमदनी और उम्र हो जाएगा। एक के लिए दो अर्थ लिखने हैं, तो अंबर के लिए आप लिख देंगे बादल, बादल और वस्त्र। ठीक है, ये देखो रिपीट हो गया है। इसका होता है सूर्य और एक पौधा, नग बोलते हैं पर्वत को और सर्प को। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा था मैंने, तीनों बता दिया आपको। एक के लिखने हैं। ठीक है, जिसका कोई शत्रु ना हो तो अजात शत्रु।
वह स्त्री इसका पति ना हो तो विधवा। दोनों बता दिए, आपको एक ही करना है। इसमें कवित्री आ जाएगा, ठीक है, कवित्री। इसमें आ जाएगा क्षमा मांगनी चाहिए। ये आपको चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मैंने करवाए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे रस छंद अलंकार। उसके बाद आपको ये लिख देना है पत्र, और इधर से आपको ये कैसे करना है, ठीक है। कर लीजिएगा, मैंने पूरा सोल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।